विकसित भारत की नींव हमारे विकसित गांव रखेंगे। आत्मा गांव की और सुविधा शहर की, ये नरेंद्र भाई मोदी साहब का हमेशा विजन रहा है। ज़रूरत है कि हम जैसे लोग ग्रामीण विकास में जितना हो सके अपने स्तर पे हमें मदद करने की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि मैक्रो लेवल पर लोकसभा के करीब 550 सदस्य और अपने अपने राज्यों की सरकारें हमारे देश का संचालन करती हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से यानी करीब 6 लाख से ज़्यादा गांव, जहां आज भी इंडिया की करीब 2/3 पॉपुलेशन रहती है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है? वो है वहां की पंचायत। ये हैं हमारे ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता। क्या आप जानते हैं हमारे देश की पंचायतों में करीब 30 लाख चुने हुए सदस्य हैं, जिनमें से करीब 1/3 महिलाएं हैं। That's true woman empowerment, right? अब जहां इंडिया में एक तरफ है दौड़ती और जगमगाती शहरी जिंदगी, वहीं है हमारे शांत सौम्य गांव और देहात, जहां आज भी जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है। इस फर्क ने शहरों और गांव के बीच का फासला थोड़ा बढ़ा दिया था, पर अब नहीं। आज के बदलते भारत में बहुत कुछ बदल रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इम्प्लीमेंटेशन के तरीके और सबसे बड़ी बात, सोच, एटीट्यूड और कमिटमेंट। तो हमने सोचा कि क्यों ना क्वालिटी टाइम्स के इस तीसरे एपिसोड में अपना रुख हमारे गांव की तरफ मोड़ें और जानें इस बदलते और पनपते रूरल इंडिया की कुछ दिलचस्प बातें। तो आइए शुरुआत करें। आज न्यूज़ मेकर सेक्शन में आइए मिलते हैं भारत की पहली MBA डिग्री होल्डर महिला सरपंच मिस छवि राजावत से, जो टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के सोडा गांव की सरपंच रही हैं। मिस राजावत ने MBA करने के बाद कई बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में काम किया, पर अपने रूट्स और अपने गांव के लिए कुछ करने की चाह ने उन्हें इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। मिस राजावत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हैं, इंक्लूडिंग फेलिसिटेशन बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आइए उनसे बात करें और जानें उनके इस इंस्पायरिंग एफर्ट के बारे में कुछ और। छवि जी, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल लाइफ छोड़कर गांव का सरपंच बनने का विचार कैसे आया आपको? मेरे गांव में अब जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वो सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं हम सब में ज़रूर है, और साथ में मुझे लगा कि मैं खुद गांव की बच्ची हूँ और गांव की बेटी होते हुए अगर मैं खुद ग्रामवासियों के लिए और मेरे ग्राम के लिए मदद करने नहीं आऊँ तो मैं कैसे अपेक्षा कर सकती हूँ कि बाहर से कोई आएगा। और हमें ये सोच कर हम चलने लगे कि सारा काम या सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, वो भी गलत है। क्योंकि अगर हम एक प्रिविलेज सोसाइटी से हैं या एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कहीं ना कहीं वो योगदान दें जिससे कि दूसरों को मदद मिल सके और अपना देश आगे बढ़ सके। सरपंच बनने के बाद आपने गांव में किन किन सेक्टर्स में काम किया? हर सेक्टर जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हमने स्किल डेवलपमेंट में काम किया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, डिजिटल लिटरेसी, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने लोगों को समझाया। हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ हमने काफ़ी काम किया। हमारे गांव में हम उसे रिंग रोड कहते हैं, वो बनाई। हमने एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया। मैं अनगिनत ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने किए, पर बेसिकली हर सेक्टर में हमने काम किया है। आप तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुकी हैं, आपके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर का रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल हो सकता है? क्योंकि मैं अक्सर यही बोलती हूँ कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हमारे प्रोजेक्ट्स को अडॉप्ट करे, जिससे कि एक वो कनेक्शन बिल्डअप होए। हमें वो नेटवर्क बिल्ड करने की ज़रूरत है, वो कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है, जिससे कि हर गांव में जो सहयोग की ज़रूरत है वो उन तक पहुंच सके। So छवि जी, one last question. What's your message for the youth of today? एजुकेशन के साथ साथ जो टेक्निकल नो हाउ है, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उनके पास है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक डिज़ायर भी है कुछ अलग करने का, और जो रूरल और अर्बन में
ये एक डिवाइड है, जो भेदभाव है वो मिटाना बहुत ही ज़रूरी है कि युवा पीढ़ी ही है जो वो बदलाव लेके आ सकती है। एक बेहतर जिंदगी हमारे हर देशवासी का हक है, फिर वो चाहे शहर में हो या गांव में। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सभी एकजुट होकर एक ही लक्ष्य पर काम करें, जिससे देश को एक ओवरऑल और एक जैसी प्रोग्रेस देखने को मिले। आइए स्पॉटलाइट में एक ऐसी ही कोशिश पर नजर डालें। हमारे देश के गांवों की इस विशाल संख्या को एक पायदान पर लाकर उनकी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अनूठी पहल की है, जिसका नाम है सरपंच संवाद। सरपंच संवाद एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर भारत के किसी भी गांव का सरपंच एक मोबाइल ऐप के जरिए जुड़ सकता है। ये प्लेटफॉर्म देश के सरपंचों के बीच कम्युनिकेशन, नॉलेज शेयरिंग, इनोवेशंस और आपसी सहयोग देने में एक अहम भूमिका निभाएगा। इस ऐप के जरिए भारत के हर एक गांव में स्वास्थ्य, एजुकेशन, पानी, सैनिटेशन जैसे कई मूलभूत पहलुओं पर एक व्यापक और समान स्तर का सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। QCI के चेयरमैन श्री जक्षेश शाह, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट की परिकल्पना की है, सुनते हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है। It is right to say that the soul of Bharat truly does lie in India's villages. How can we ensure quality is the norm even the most remote village of this country? The answer is local governance, empowering sarpanchs, facilitating them to develop quality consciousness. Through the Sarpanch Samvad application, we are creating a community where they can share best practices, learn from each other and grow together. हमने पंसारी विलेज के फॉर्मर सरपंच श्री हिमांशु पटेल से भी बात की, जो सरपंच संवाद से शुरुआत से जुड़े हुए हैं। जक्षभाई शाह का हमेशा विजन रहा है कि QCI सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ हेल्थ, इंडस्ट्रीज वहाँ तक सीमित न रहे। QCI ग्रामीण सेक्टर में भी, ग्रामीण अंतिम व्यक्ति तक भी QCI पहुँचे और वहाँ पे भी हम क्वालिटी बेस्ड काम की शुरुआत हमने की है। तो इस प्रकार से सरपंच संवाद शुरू होने से सरपंचों को ये मालूम पड़ना शुरू हुआ है कि कौन सी योजना है, किस योजना के तहत हम क्या काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सरपंचों के फीडबैक भी मिल रहे हैं। हमारे गांव पवित्रता और सादगी के सच्चे प्रतीक हैं और हमारी विरासत का प्रतिबिंब। इसलिए हर भारतीय का कर्तव्य है कि जहां तक हो सके वो अपनी क्षमता और काबिलियत के मुताबिक इनकी प्रगति और उन्नति के लिए अपना योगदान दें, ताकि गांव का हर व्यक्ति एक क्वालिटी लाइफ जी सके, क्योंकि क्वालिटी आपका अधिकार है। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।